चाहे केपी कर लो, चाहे लाल किताब कर लो, चाहे काली किताब कर लो, जो मर्जी कर लो, इसके अंदर अगर आपने एक्यूरेट ले लिया तो ऋषि पाराशर जी का कोई मुकाबला नहीं। यहां पर बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं और हमसे तर्क वितर्क करती हैं सुमन कोहली जी। 10-15 साल से इनको मैं जानता हूं। इनकी केपी की भी बड़ी अच्छी पकड़ थी और मेरे से बड़ी बहस करती थी शुरू से। जब बहस करेगा स्टूडेंट या कोई मित्र तो ज्ञान अंदर से कहीं ना कहीं। इनकी दशा चली, इनका ग्रह बैठा था, बोले मेरा गुरु बड़ा बढ़िया, उस मेरा शनि बहुत अच्छा जाएगा। मैं कह नहीं, मैं कहा तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे ग्रह की प्लेसमेंट ये कहती है शनि की तीसरी दृष्टि पति के ऊपर आ रही है, कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा आपको संतान भाव में बैठ करके। और उसका अंजाम ये हुआ कि इन्होंने उस चीज़ को भोगा और फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये रहा कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये बड़ी एक्यूरेट है, ये साइंटिफिक है। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, वो हमारे साथ उसी प्रकार से फल करती है। अगर मैं बहुत अच्छे एक्टिव हूं तो अच्छा बोल सकता हूं, मैं स्वप्नों में उतना अच्छा नहीं बोल सकता, और मैं गहरी नींद में हूं तो मुझे कोई पता नहीं मैं कहां पर पड़ा हुआ हूं। तो ग्रहों की भी यही स्थिति होती है। लेकिन इसमें और भी बारीक है, और भी डेप्थ में जा सकते हैं। उस डेप्थ में जाने के लिए मैं अगला कभी सब्जेक्ट आएगा तो उसमें बताऊंगा। अब शनि गोचर के अंदर इसको भी ध्यान रखना है, महादशा और महादशा का स्वामी प्लैनेट शनि गोचर में आपकी राशि से या आपकी लगन से कहां मूवमेंट में, तीसरे भाव के अंदर मूवमेंट में है। वो तीसरे भाव में अगर मूवमेंट करेगा वह अच्छा फल करेगा। वो छठे भाव में मूवमेंट करेगा, अच्छा फल करेगा। और 11वें भाव में अगर मूवमेंट करेगा तो अच्छा फल करेगा। इन तीनों भावों में उसकी मजबूत स्थिति बनती है। अब आपको इन दोनों को कोरिलेट करना है। महादशा का स्वामी शनि, अंतरदशा का स्वामी शनि, महादशा अंतरदशा अगर उसी की चल रही है तो, अगर अंतरदशा किसी और ग्रह की चल रही है तो उसके ऊपर भी यही नियम लागू होगा। मान लो इस समय अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है या मंगल की चल रही है। अभी जैसे कि मानवेंद्र ने बोला कि मंगल 10 मई को नीच होने वाला है और अंतरदशा आपके मंगल की चल रही है और मंगल 10वें भाव में आपका मजबूत अवस्था में रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठा हुआ है। शनि की महादशा में और मंगल की अंतरदशा अगर आ जाए और अब 10 मई से वो नीच हो जाएगा। जो रुचक नाम का महापुरुष राजयोग आपका बना हुआ था ना, वो ऐसे ध्वस्त हो जाएगा कि जैसे रेत के महल बने होते हैं और वो ध्वस्त हो जाते हैं जरा सा पानी आते हैं। इन दोनों की एक्यूरेसी करके देखिए मित्रों, रिसर्च करके देखिए आप। मैं चाहता हूं जिस प्रकार से हम बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के जब हम उनकी प्रेडिक्शन करते हैं तो वो लोगों ने दीवान की आती है। और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से आज ये सम्मेलन सुब्बू भाई ने किया है, बड़ी मेहनत की है। आसान काम नहीं होता लोगों को इकट्ठा करना और बोलना और फिर यहाँ पर स्पीच को डिलीवर करना। बहुत सारे लोग सुनते ही नहीं हैं। अब सुनने के ऊपर एक बात मैं बताऊंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि लंच का टाइम होने वाला है। एक जर्नल, मैं किसी सम्मेलन में गया हुआ था, वहां पर एक साधारण से ज्योतिषी ने एक ऐसी बात कही, वो मैंने बड़े ध्यान के साथ सुनी और ध्यान के साथ सुनी और मैंने उसको फिर रिसर्च किया और वो बात बड़ी सटीक मिली। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जरूरी नहीं है कि आज हमें फेम प्राप्त है तो हमारी हर बात को आप फॉलो कर लें। आप लोगों के अपने अनुभव हैं, आपके पास अपने अपने क्षेत्र के एक्सपीरियंस हैं, आपके पास भी लोग आते हैं, आप भी उनकी प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि हर आदमी का देश काल पात्र के अनुरूप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस अलग होता है, वहाँ की स्थिति अलग होती है। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है।
और 5 तत्वों का वेरिएशन जो अनुपात होता है देश काल पात्र के हिसाब से डिस्टर्ब होता रहता है। हमारी वाणी में फर्क आता रहता है, हमारे खाने पीने में, हमारे स्वाद में फर्क आता रहता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज में फर्क आता रहता है। इसलिए मित्रों ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी ग्रह की प्रेडिक्शन करते हैं, महादशा, अंतरदशा, महादशा का स्वामी बचपन में क्या था, एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस समय का भी वो गोचर होता है। जो हमारी कुंडली होती है जब पैदा होते हैं उस समय का वो गोचर है। उस गोचर के ऊपर आज का गोचर कहां है, उस समय के गोचर पर आज का गोचर कहां, ये बहुत बड़े मायने रखता है। जिसकी अगर मान लो मेष राशि में गुरु बैठा है और आज मेष राशि में गुरु बैठा हुआ है, उस समय जो उसके हालात हुए होंगे आज उसके हालात में वही होंगे। उन्हीं डिग्री के आसपास वो घटनाएं घटित होती हैं। आपकी दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मेरे से कल टीवी वालों ने पूछा कि चंद्र ग्रहण है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहा मैं लोनावला में हूँ, तो कुछ वाइट दे दीजिए, इंटरव्यू दे दीजिए टेलीफोन के ऊपर। मैंने उनको दिया। उन्होंने बोला कि क्या मई के अंदर जो ठंड चल रही है इसमें चंद्र ग्रहण का कोई रोल है? हमने कहा नहीं। बोले क्यों? मैं ये छाया है, चंद्रमा पूर्ण रूप से ढका नहीं है। जब भी कोई भी ग्रहण पड़ेगा 90% से ज़्यादा, 90, 95, 96% तक जो ग्रहण होता है उससे हमारी ओजोन परत डिस्टर्ब होती है, ग्रेविटी फोर्स डिस्टर्ब होता है और हमारी बॉडी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो डिस्टर्ब होता है और उसके कारण हम मानसिक अवसाद के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने कई प्रश्न पूछे। बोले तो फिर मई के अंदर ठंड क्यों है, मतलब इतनी गर्मी क्यों नहीं है जो लू चल रही थी? हमने कहा इस वर्ष इस सम्मत का जो राजा है वो कौन है? बुध है। महामंत्री कौन है? शुक्र है। एक जलीय ग्रह है, एक ठंडा ग्रह है। मैं इतनी हीट आपको नहीं मिल पाएगी जहाँ पर होनी चाहिए। ग्रहों के इफेक्ट आते हैं, इसको ध्यान रखें। जब भी आप महादशा का कोई फलादेश करें, महादशा अंतरदशा पे पूर्ण फलादेश कभी आपका सटीक नहीं जाएगा। महादशा का स्वामी ग्रह अगर बचपन में नीचे है, आज गोचर में अच्छी अवस्था में है तो आज आपको रिजल्ट अच्छे देगा। बचपन में वो स्वराशि में या उच्च अवस्था में, और आज अगर वो डाउन अवस्था में, नीच अवस्था में आने वाला है, मंगल जैसे कब नीच आने वाला है और उस समय आपका बहुत अच्छा हो, स्वराशि का राजयोग बना करके बैठा हो, तो आज वो कहीं ना कहीं कमी करने की पूरी कोशिश करेगा। आपने बहुत ध्यान के साथ सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शिबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।